हम क्ले का मॉडल बनाएंगे। कितना चांसेस है कि अगर मैं NaCl का मॉडल बच्चों को बनाना कहूँ तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे? क्या यही ऐसा ही बनाएंगे? यस। अब ये वो सॉल्ट है जिसका स्ट्रक्चर जिस इंसान ने बंदे ने ढूंढा उसे वो सिर्फ 21 साल का है। और वो ढूंढने के बाद मैं ये वापस 100 साल पीछे आज 106 साल हो चुके हैं। 106 साल पहले जब बड़े बड़े साइंटिस्ट तब साइंस बहुत बूम कर रहा था, नोबेल्स के लिए नई नई आइडियाज आ रही थी, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, थॉमसन ये वो न्यूटन ये बड़े नाम हुआ करते थे। तब एक बंदा एक लड़का सिर्फ 21 साल का फिजिक्स पढ़ता था कॉलेज में, उसके पापा भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और तब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन का नाम सुना, हम हमारा हाथ पैर टूट गया हम जाते एक्सरे निकालने के लिए। ओके, अब सोचिए 100 साल पहले लाइट वाइट इतना कुछ ज्यादा नहीं था, सब नया नया था। और तब एक्सरे डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एक दूसरे से कैसे बनते हैं, मतलब उनके बॉन्डिंग कैसे होते हैं। आई एम सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा है नहीं, थोड़ा थोड़ा मराठी आ जाता है उसमें, आप भी सीख लेंगे। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बनाया गया था NaCl के जो हमारे क्रिस्टल्स है, मतलब जो सॉल्ट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के रेज उस पे डाल दिए गए। ओके, उसके बाद एक स्ट्रक्चर मिला, मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आई होप आपको दिखाई जो सिर्फ 21 साल का था ये। और उसने देखा कि NaCl किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमेजिन ये जब पेपर उसने पब्लिश किया, उसका कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर को BSc कर रहा है, उसको नोबेल अवार्ड मिला। आज तक का सबसे यंगेस्ट नोबेल अवार्ड विनर है वो, 21 साल का बंदा। जितने भी नोबेल मिले आप जाके फोटोज देखिए, सब 70-80 साल के 90 साल के भी मिल सकते हैं। तो यंगेस्ट उसका नाम था ब्रैड, आपको भी नोबेल मिल जाए। 100 साल पहले जब इस लड़के को नोबेल मिल गया, ट्रस्ट मी जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत उसे ट्रोल किया, उसके पेपर्स लिखे। अगर किसी को साइंस जर्नल पता है तो काफी बड़ा पेपर है वो, वहाँ पे पब्लिश होना आसान नहीं है। वहाँ पे भी उसे ट्रोल किया गया कि ये कैसे कुछ भी बना के लेके आ रहे हैं, हम क्यों मान रहे हैं इसे। लेकिन 100 साल के बाद आज इतनी टेक्निक इतनी एक्स्ट्रा हुई हो, मतलब एडवांस हो चुकी है, तब भी NaCl का स्ट्रक्चर यही है और उसी का कैलकुलेशन वही एक्यूरेट माना जाता है। तो माइंड ब्लोइंग कि 100 साल पहले एक इंसान विदाउट इंस्ट्रूमेंट ये सब कर सकता है। सर आप बोल रहे थे ना इंस्ट्रूमेंट, हाँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा फ्रैक्शन, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं थोड़े फैंसी लैंग्वेज में, वो तोड़ के यहाँ पे बना के लेके आई हूँ। ये मॉडल बनाया हुआ है, साइड में रेड है, ये 2D है, मैं आपको सिर्फ दीवार पर 2D दिखा रही हूँ, 3D नहीं दिखा रही हूँ। बीच में Na है और यहाँ पे कितने 4 कलर है Cl, तो वो दिख रहा है कि 4 से घिरा हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली टूट चुका है मेरा मॉडल, जैसे ऊपर है वैसे भी नीचे है, मतलब यहाँ पे भी एक ऊपर Cl है और नीचे भी एक Cl है। तो ये कुछ ये 2D है और ये 3D दिखेगा। ये मॉडल आपको बनाना है, इसके लिए मैं क्ले दूंगी। अब थोड़ा सोचिए, नीचे Cl है, उनके साइड में Cl है, इनको टच कीजिए, आगे आगे जो उनके सर के ऊपर बैठा है और एक सर है जो नीचे वाली लेयर पे बैठे हैं। तो एक Na को कितना में घेरा है? 6 Cl में। मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि जब मैं एक Na बनाऊंगा, ऊपर भी Cl होगा, नीचे भी और साइड में 4 Cl होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या Para o Eneo. Ultimo studio, che è tipo making structure. Sar, ente știi ce care mamă ești gilet. Structure of NaCl. Model चाहता हूँ ना। 3D model कितने की 2D? 3D model सबसे हम कलर चूज़ी है। अच्छा। Cl structure. Ente मैं मामू ești gilet ce ne होत? Načas sep çede ya. ठीक हाँ। से नक्शे चोजना। Se načar gorpe. गोरपी हाँ। Kasa. 3D चोजने की 2D चोजे। Çin ya bu çocuk.
Elden bana ona pata to nahi. Niska 99 şudur ha. Sen bu sünte sun patlağa. Acha Bu tatlı çak için ya. Yaramazdan sen su. Cezme. rang barang ye mana mamu chodi ke mana chun yadgar sodium chlorate model chazna 3D structure ha Natali service chance beta Sen bu yolu da olmaz mı? ya sar pa he mana kya gol gol ka structure ka to choz do cheez choz ngare ये नहीं जो यार ya ये हमारा क्लोरीन है एक्चुअल में सोडियम आयन है और ये अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको हम दिखाएंगे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे हो गया ये ले लूँ मैं जी ये भी हम जल्दी काम जल्दी ठीक है यार NaCl khat bindu to ta desert hit pe capito tichos pa desert hit pe capito ene ka ganda to more también gusta ahorita DNA yok bende işte lamba çalıyor. Yes, very good. चिपकाइए साइड में ये गिर गया अले कौन बचा है बहुत ऊपर रखिए ऊपर ये वो हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ओके एंगल थोड़ा सा ऊपर करूँ नीचे करूँ इतना ठीक है नीचे थोड़ा इजी पड़ेगा 104 डिग्री का एंगल करीबन अब ए में क्या हो रहा है एक स्ट्रक्चर में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है और उसके पास में दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा तो ये हुआ ए बी में दोनों वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं और सी में ऐसे आपको बताना है कौन सा पोजीशन राइट होगा ए बी क्यू क्यू किसको लगता है हाथ ऊपर जल्दी जल्दी एक बड़ा शीट रहेगा एक ऐसा वाला शीट रहेगा निकालना है और से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखना है तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर करना है मैग्नेट की एक सिंगल बार मैग्नेट और उसके 3 सेंटीमीटर अराउंड आपको ये मैग्नेटिक कंपास रखना है और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आ रहा है आइदर यू कैन ड्रॉ इट और ये शीट जो है ऐसे ही रखना है इसके नीचे रखना है ये बात का प्रोसीजर यही है कि ये जो आयरन फाइलिंग है इसको उस छोटे डिब्बे में डाल या ये आयरन डस्ट अराउंड दैट ठीक है क्या करना है ये जो आयरन डस्ट है इसको डायरेक्टली टच करने मत कीजिए अवॉइड कीजिए एक्टिविटी 5 मिनट्स व्हाटएवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है वो आपको लिखना है ये एक्टिविटी आप दो के प्लास्टिक फोल्डर के नीचे जाना चाहिए इसको कवर कीजिए
यहाँ nakpa matong eka. अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सबका हाथ ऊपर, यहाँ पर सबका ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान है, हैंड्स डाउन। ओके, बाहर मैग्नेट रख के हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक से दिखाई दी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एक्टिविटी क्लासरूम में करने से पहले आप खुद करके देखेंगे तो और बेहतर क्लासरूम में हो सकता है। दूसरा चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटेंसिटी समझना कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें हमें समझना है। तो ये बार मैग्नेट वाला एक्टिविटी आप में से बहुत लोग क्लासरूम में कराते हैं, बट इसके अंदर में वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ बार मैग्नेट की फील्ड लेंथ होती है? सोलेनॉइड उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ होती है, करेक्ट? हॉर्सशू की भी होती है। कैसे होती है हॉर्सशू की मैग्नेट? वो कैसे होती है? या जो खिलौनों की मैग्नेट होते हैं, जो ऊपर चर्फिंग मैग्नेट जिसको बोलते हैं, ऊपर फेंकने से आवाज आता है उनका अच्छे से, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने के लिए बोलते हैं। बट कैन वी डू दिस एक्टिविटी बाय डिफरेंट मैग्नेट्स? तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों को कि आपके घर में जो भी मैग्नेट है, 5 मैग्नेट लेके आइए पूरे क्लासरूम में, 5 मैग्नेट, उनका फील्ड लाइन निकालिए, उससे पता कीजिए कि उसका पोल कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कहाँ पर हो रहा है, पोल। तो मैग्नेट्स के पोल भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, लेट्स डू द वेरिएशन। अभी हम भी वेरिएशन कर सकते हैं। क्या वेरिएशन कर सकते हैं? तो हमारे पास 2 बार मैग्नेट, एक नहीं है 2। तो अगर 2 बार मैग्नेट को मैं अरेंज करूं इस प्रकार से कि एक बार मैग्नेट अरेंज किया, उसके बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा, उसके बाद मैंने दूसरा मैग्नेट अरेंज किया, तो एक लाइन में अरेंज करना है दूसरा मैग्नेट। एग्जैक्टली मैं पोल्स को कैसे रखना है? तो एक बार नॉर्थ और साउथ रखिए, बीच में जो गैप बन रहा है ना, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, और दूसरी बार नॉर्थ और नॉर्थ, दोनों भी आपको करना है। आप यूज कर सकते हो कॉपर वायर 1. पहले सुन लीजिए इंस्ट्रक्शन, फिर बाद में 1.5 वोल्ट का जो बैटरी दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, वो यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप यूज कर सकते हो नेल, आयरन नेल जो इसके अंदर दिया हुआ है। ये 3 चीजें यूज करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। एक इंस्ट्रक्शन है, टाइम कम लगे इसके लिए बता रहा हूँ। जब आप कॉपर वायर को यूज करोगे तो उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर है, जब आप उसको सेल से कनेक्ट करोगे तो उसके एंड रिमूव कर लेना। एंड रिमूव करने के लिए उसके अंदर ही सैंड पेपर दिया हुआ है किट के अंदर, आपको जरूरत है। अभी तक चैलेंज क्या है आपके लिए? आपको बनाना है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए या नहीं बनाए ये कैसे चेक करें? आपके किट में ही कुछ सेफ्टी पिन्स दिए हुए हैं, सेफ्टी पिन्स दिया हुआ है या छोटे छोटे पिन्स दिए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाइए। चलिए 3-4 हो गई। कोई भी वायर से अगर मैं करंट पास करता हूँ तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर मैं उसको किसी और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखूं तो क्या होगा? क्वेश्चन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और इसी का यूज करके हम एक चीज बनाने वाले हैं जिसका नाम है डीसी मोटर। ये मोटर, डीसी मोटर का फंडा यही है कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हमें वो बनाना, कैसे बनाते हैं तो आपके अंदर आपके प्रोसीजर भी बताऊंगा। अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद नहीं बनेगी। तो क्या क्या मटेरियल लगने वाले देखेंगे। बैटरी लगेगा, 1.5 पिंस लगेंगे, रबर लगेगा, रख लीजिए 6 मैग्नेट है, तो सेल जैसे मैग्नेट दिखेंगे, स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा था, वो रख लीजिए अपने पास, ऑयल एंड सैंड पेपर लगा। कैसे लगाना अभी कोई भी मत कीजिए, बाद में कीजिए। तो सेफ्टी पिन्स का जो सर्कल है वो ऊपर की साइड आना चाहिए, और जो जहां से सेफ्टी पिन खुलता है वो यहाँ पर आना चाहिए। एक एंड यहाँ पर और एक एंड यहाँ, ठीक है? ऐसा तो आपको लगाना कैसे है?
ये कॉइल से दो एंड बाहर निकालना, मतलब वायर्स के दो एंड बाहर निकालना। ये देखिए एक एंड निकल गया और दूसरा एंड, दोनों भी एंड जो है वो 180 डिग्री। कोई भी अभी मत कीजिए, कोई भी प्रोसीजर अभी मत कीजिए, अगला प्रोसीजर आपसे मिस हो जाए। काफी सिंपल प्रोसीजर है, पूरा सुन लीजिए। ये कॉइल को ऐसे करके एक साइड हो गया, दूसरा साइड जो है वो इसके 180 डिग्री अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये बन जाएगा। अभी इसके जो दोनों हाथ है वो 1.5 इंच से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा वायर छोड़ दिया। डोंट डू इट, जस्ट कीप इट सच दैट कि ये जो कॉइल है ना इसके अंदर ऐसे फिट हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हाथ जो है वो दोनों सर्कल के बीच से जाए। अभी तीसरा प्रोसीजर आपको करना है इसके बीच में, जो सैंड पेपर दिया हुआ है उससे इंसुलेशन तो निकालना पड़ेगा, पूरे चारों साइड के इंसुलेशन निकाल देंगे। दूसरे साइड का जो इंसुलेशन है वो सिर्फ 3 साइड का निकालना है। क्यों ऐसा ये मैं बाद में बताऊंगा। दूसरे साइड का इंसुलेशन सिर्फ 3 इसका निकालना है। ये निकल गया तो आपका कॉइल रेडी हो गया। उसके बाद में सेंटर में रखना है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कॉइल रखना है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, प्रोसीजर फिर से एक बार। लाना सर, लाना सर से मोटर लाना जू डीसी मोटर लाना जू मोटर अंडर प्रोग्रेस होता था लाना सर, अंडर प्रोग्रेस होता सर। शायद इसके दो और उसके नहीं हो रहा है थोड़ा सा हो रहा है। इंसुलेशन ठीक से निकालिए। इंसुलेशन पर ठीक बात है, दमो बस भी है। इंसुलेशन ठीक से निकालिए। एच चिक पे क्रूसिंग पचाफिंग, एच चिक पे पूरा फुल फिंग। और एक साइड का सिर्फ 3 इसका। मृत्यु के बाद, उसके मरने के बाद, that person will get attracted towards this magnetism and he will go to the heaven. There are doors to heaven from this place. This is a हाइट मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। तो आपको क्या लगता है कि वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सा होगा या फिर वो टूल कौन सा होगा? लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए उन्होंने कोई तो टूल इस्तेमाल किया होगा, कोई तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा। यस, लेजर, ओके, यस सर, यस सर, रिलेटिव हाइट नापी होगी। ये स्टडी अगर हमें स्कूल में बतानी है तो क्या कर सकते हैं, मतलब कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्लाइनोमीटर कहते हैं, हिप्सोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर। आप सभी को किट मिला है, उसमें हिप्सोमीटर का एक किट रहेगा जिसमें प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर, मेजरिंग टेप, पेपर स्ट्रॉ है। सबसे पहले क्या करना है, सभी के पास स्ट्रॉ है, सभी के पास स्ट्रॉ है। अभी इस स्ट्रॉ को बीच में से एक धागा बांधना है। धागा की हाइट कितनी होनी है, हाइट कितनी, इतनी हाइट का धागा क्या हुआ? अभी ये एक्टिविटी हमें ग्रुप में करनी है। अगर हमने मतलब
ये इसलिए बनाया, सभी से इसलिए बनवा के लिया क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो वो गलतियां हो सकती है, वो मिनिमाइज करने के लिए अभी सभी से हिप्सोमीटर बनवाया। और जो आंसर आएगा वो थीटा होगा। हाँ, तो जो थीटा रहेगा, थीटा इनटू जो ऑब्जर्वर है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने वो ऑब्जेक्ट लिया, एक यहाँ से स्टॉप में देखो एक ऑब्जेक्ट मिला, मेरे मतलब मैं कहाँ खड़ा उसमें ऐड करेगा तो मिलेगी क्या, पूरी हाइट मिलेगी। तो ये आप सभी को ग्रुप एक्टिविटी अभी करनी है क्लासरूम के बाहर जाके हर एक ग्रुप को, लेकिन टास्क सुनिए, 4 टास्क रहेंगे। फर्स्ट टास्क है आपको एक नोन हाइट मेजर करनी है। नोन हाइट मतलब ये दरवाजे की ऊंचाई, हिप्सोमीटर से एक बार ऊंचाई पे, अननोन हाइट। तीसरा टास्क है आपका विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड मेजरिंग टेप। हिप्सोमीटर में इनोवेशन क्या कर सकते हैं, ये 4 टास्क कंप्लीट करके रीडिंग लेके वापस आना है कैलकुलेशन करके, और यहाँ आने के बाद डिस्कस करना है। हर एक ग्रुप अपने साथ एक ही हिप्सोमीटर लेके जाएगा, एक नोटबुक और एक पेन लेके जाएगा रीडिंग के लिए। Yes, it is very simple. मतलब सर्वे काजी से एडमिनिस्ट्रेशन पार्क, बैंकॉक, सूरी, ठीक है। ये सब क्या है सर? स्पॉट से क्यों जरूरी है बता सकते हैं? अगर मैं ये सूरी रिवर के कहूँ तो ये कारगिल में है, कोई कुछ बता सकता है उसके रिलेटेड मुझे? राइट आंसर है कि हमारे वहाँ डेजर्ट वाला जो है वो वहाँ ज्यादा है। तो अगर इंडस रिवर है तो वहाँ पे 2 वाटर का संगम है, करेक्ट? कौन कौन सा है? इंडस रिवर और यस, लेकिन हाँ यस, और हेमिस नेशनल पार्क भी है, उसके बारे में भी बता सकते हैं मुझे कुछ? स्नो लेपर्ड की काउंट कम हो गई थी तो कंजर्वेशन के हिसाब से वहाँ पर नंबर्स ऑफ बढ़ाए गए। और क्या बता सकते हैं? वर्ड आप लोगों से सुनाई दिया, लेकिन बाकी के लोग पर क्या है? यस, ब्लू शिप जो है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क्स में अपने रोल में क्यों इतने ज्यादा फेमस है? अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है लद्दाख में, करना चाहिए। अभी आप देखोगे इसमें मैमूट का जो इमेज है उसकी एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ अपने, ठीक है। कारगिल का न्यूज़, अभी लेटेस्ट न्यूज़ उठा के देखोगे तो कुछ 18 जुलाई का न्यूज़ है ये, ठीक है, पब्लिश हुआ है। तो अभी मुझे बताइए कि इसके ऊपर हमने क्या किया? अभी ये बर्ड का जैसे हमने बताया वापस किया, तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एनवायरमेंटल बैलेंस, क्लाइमेट चेंजेस हमारे लद्दाख के एनवायरमेंट में। पहला वाला क्या दिख रहा है आपको? कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जिसके वजह से, और ट्री और एंड का रिलेशन है, वो उसको शेल्टर दे देते हैं। ग्रो और एंड का रिलेशन है कि ग्रो उसको खा जाते हैं। ग्रो और ट्री का रिलेशन है, ग्रो और ट्री का रिलेशन है कि वो वहाँ पे ऐसे शेल्टर भी यूज कर सकते हैं। और फिश का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिनके पास नहीं है उसको एक स्टिकी नोट दे देता हूँ, स्टिकी नोट दे दो जिनके पास नहीं है, एक स्टिकी नोट है, ये दे देते हैं, बाकी हमें इसके बीच में जिनके पास है कोई भी एक यहाँ पे कोई तो नहीं है, कोई भी एक प्रोड्यूसर प्राइमरी की नहीं लिख सकते, अपने हिसाब से लिखो। अभी मेरे पास ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक स्टिकी नोट है सन का, तो आप में से सन कौन बनना चाहेगा? अभी मैं आपसे पूछूंगा, ये हमारे पास सन है, आप सभी के पास सन कार्ड्स है, यस, तो अभी मुझे बताइए अभी सन का क्या रोल है? प्रोड्यूसर्स पे, तो ठीक है, अभी मैं सन को एक थ्रेड दूंगा और वो जितने भी प्रोड्यूसर्स है सन से थ्रेड लेते जाएंगे। प्रोड्यूसर थोड़ा सा आगे आएंगे और सन ये वो गिफ्ट था, सुनिए गिफ्ट था ना, प्रोड्यूसर को हिंदुआ आपके पास यस, ठीक है, ये
हाँ ये सर ये पकड़िए प्रोड्यूसर पकड़िए यस ये छोड़ दीजिए सर ये छोड़ दीजिए अभी मुझे बताइए यहाँ प्रोड्यूसर कौन है प्रोड्यूसर सर खड़े नहीं प्रोड्यूसर हम आराम यस चलिए प्रोड्यूसर डन रिमेनिंग है एक सी और में दे जरा दिखाओ छोड़ के नहीं चलिए प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी है तो यहाँ एक ग्रेड आएगा सेकेंडरी किसको पकड़ेंगे अभी यस प्राइमरी को यस तो ग्रेड आ रहा है उसे पकड़िए यस सर मेरे पास है सर वहाँ पे सेकेंडरी सेकेंडरी का सेकंड कंज्यूमर वहाँ एक पास करिए यहाँ से हो गया सर हो गया आया हुआ है हो गया सर हो गया प्रीमियरी से हो गया सर अब सेकेंडरी के बाद हम कहाँ जाएंगे टर्शरी Asta gel. सर सर टच नहीं करिए Așa nu mai gen चलिए तो अभी हमने टर्शरी तो पकड़ लिया ठीक है टर्शरी कंज्यूमर का टर्शरी के बाद ऊपर क्या आता है कोऑर्डिनेट टर्शरी लेवल तक का है Ana, ya ne yapayım o zaman ha. Çilo. थ्रेड आ रहा है ये वाला यहाँ पे भी है ना प्रोड्यूसर ने क्या किया फटाफट सन के पास थ्रेड पकड़ लिया ठीक है उसका प्राइमरी कंज्यूमर फिर प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन है ये सेकेंडरी के बाद टर्शियरी इसके बाद आप ऐसे जब बच्चों को एग्जांपल्स देते हैं तो इसे यहाँ सुनिएगा सर प्लीज सर तो जब हम ये एग्जांपल बच्चों को देते हैं तो उन्हें हमें सिखाना भी कि कैसे वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे है तो जब ये एग्जांपल दे के आप कार्ड दे के बच्चों को जब ग्राउंड में छोड़ते हैं और इवन ये आउटसाइड द क्लासरूम कराएंगे जब ये एक्टिविटी तो बच्चों को पता होगा कि मैं किस पे डिपेंड हूं और मुझे किससे कनेक्ट होना है तो इसे आप क्लेरिफाई कर सकते हो बच्चों को अंडरस्टैंड हुआ है अच्छे से कि नहीं हुआ है ठीक है तो जैसे कि आप सबने ये एक्टिविटी तो कर ली फटाफट आपने थ्रेड भी पकड़ लिया कि मैं प्राइमरी हूं तो मैं सेकेंडरी को जाके अटैच करूंगा सेकेंडरी को कौन ये खाएगा टर्शियरी वाला खाएगा आपने फटाफट कनेक्ट कर लिया तो मुझे अभी और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं कि ये हम जो टर्शियरी और सेकेंडरी वाले को खा सकता है सर प्लीज सुनिए तो Hide altitude तो थोन फॉर एग्जांपल सेकेंडरी है या प्राइमरी लेवल है अगर इसमें से प्राइमरी लेवल को मैं कम कर दूं या हटा दूं तो क्या बढ़ जाएगा क्या कम हो जाएगा प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे करेक्ट मैम और अगर इसे मुझे विजुअलाइज कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा तो जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर से रस्सी छोड़ दीजिए प्राइमरी क्या दिख रहा है आपको बाकी लोग पकड़े रहेंगे टाइम क्या दिख रहा है आपको प्राइमरी कम हो गया तो क्या बढ़ गया यस प्रोड्यूसर्स बढ़ गए और क्या होगा सेकेंडरी कम हो गया और धागा गिरते ही हमें क्या समझ में आ रहा है जो हमारा कंसेप्ट आपको पता होगा फ्लो ऑफ एनर्जी जो 10% ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो कैसे हाँ 10% का वो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं सर रस्सी छोड़ना नहीं है कैसे पढ़ाते हैं इसमें कैसे पढ़ा सकते हैं तो आप ऐसा भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं हाथ में कुछ मट्टी वगैरह ले लीजिए सन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सन से स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे मूव करेंगे मट्टी हल्की हल्की गिरती जाएगी और ये सारे जो फ्लो चार्ट है वो हमेशा एंड में क्या बचता है 10% एनर्जी फ्लो बचता है तो ऐसे भी एक्सप्लेन ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं तो एनर्जी फ्लो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास 20,000 kg जूल्स में जब आपको एनर्जी मिलती है तो उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे वो लेवल पे जाते रहते हैं तो वो क्या होता है 10% रिड्यूस होते जाता है और एंड में हमें जो एनर्जी मिलती है वो 10% मिलती है तो ये एक्टिविटी मिट्टी के थ्रू करेंगे तो मिट्टी धीरे धीरे गिरते जाएगा बच्चों को समझेगा लास्ट में मिट्टी थी और 10% अमाउंट के हिसाब से बची तो इस हिसाब से भी ये एक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप